हम इंसानों के जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें अपने जीवन में मिले कुछ नॉलेज और एजुकेशन पर क्वेश्चन मार्क नज़र आने लगता है। जब हमें कुछ फैक्ट और थ्योरी के बारे में पता चलता है और ये नए फैक्ट उन फैक्ट से बिल्कुल अलग होते हैं जिन्हें आज तक हम जानते आए हैं, उन्हें ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहा जाता है। इसका आधार सीमित फैक्ट और जानकारी होती है, पर इन फैक्टों को संपूर्ण रूप से और आधिकारिक रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। ये वो संभावना होती हैं जो सही भी हो सकती है और नहीं भी। पर इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी सोच कई चीजों में बदल जाए। That Boeing 757 did not hit the Pentagon. Talking about this a few years ago is extremely dangerous. What's coming out of your tap water, if you live in a place where you get fluoridated water, is a chemical They operate by covert means, and the policy is a planetary government to carry out the extermination, the murder of at least 80% of the world's population. It's entirely possible to program what he will think. And yes, it's even possible to program people to laugh at the mere mention of the word conspiracy. दोस्तों, आज मैं आपको सर्न के बारे में बताऊंगा। सर्न जो कि एक प्रयोगशाला है और यह स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर जिनेवा में स्थित है। और सर्न का पूरा नाम यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है। और इस प्रयोगशाला में लार्ज हाइड्रोल कोलाइडर नाम से एक टनल बनाया गया है जिसमें पार्टिकल को एक्सेलेरेटर करके या टकरा करके पृथ्वी की गूढ़ बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन बातों को देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे आज सर्न की प्रयोगशाला में काम कर रहे बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्चर्स, जिन्हें आज ऐसा काम करते हुए देखा गया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और आपके सामने उस वीडियो को प्ले करेंगे जो कि वहाँ के एक स्टूडेंट ने अपने मोबाइल फ़ोन से बनाया है। और वहाँ दिखाया गया है कि सर्न के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स सर्न के कैंपस के अंदर नरबली देने का एक नाट्य रूप में वहाँ शैतानवाद को प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले आप इस वीडियो फुटेज को देखें जिसमें सर्न के साइंटिस्ट शैतानवाद को किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने इस बात को इस वीडियो फुटेज के अंदर देखा कि कैसे सर्न के कैंपस के अंदर जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं जो शैतानवाद की एक ऐसी विधि को कर रहे थे जो मानव इतिहास में सबसे भयानक मानी जाती है, यानी नरबली की पैरोडी को वहाँ नाट्य रूप में उसे प्रदर्शित करते हुए देखा गया है। और यह वीडियो फुटेज सर्न में आए हुए एक विजिटिंग विद्यार्थी द्वारा अपने रूम की खिड़की से लिया गया था। और यह वीडियो प्रमाणित वीडियो है क्योंकि इसका खुलासा खुद सर्न के प्रवक्ता ने किया था और उन्होंने इस बात को माना कि यह वीडियो फुटेज सर्न की कैंपस का ही है। और उन्होंने इस बात को कहा कि कैसे एक स्टूडेंट सर्न की टॉप सीक्रेट बातों को वीडियो बनाकर ले गया। और उन्होंने इस बात को कहा कि इस सारी चीज़ों की जांच की जाएगी और जेनेवा पुलिस को भी सवालों के कटघरे में रखा जाएगा कि कैसे एक व्यक्ति सर्न के टॉप सीक्रेट बातों को बाहर लीक कर सकता है। आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि सर्न की प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड और फ्रांस की जिस जगह पर स्थित है उस स्थान को प्राचीन इतिहास में अपोलियकम कहा जाता था।
और अपोलिकम का अर्थ है अपोलो का मंदिर। और प्राचीन लोगों ने उस स्थान को अपोलो को समर्पित कर रखा था। और जिस स्थान पर यह CERN की प्रयोगशाला बनी है, 17 मील के इलाके में 30 फुट जमीन के नीचे लार्ज हाइड्रल कोलाइडर को बनाया गया है। उस जगह को प्राचीन इतिहास के लोग नर्क का द्वार या स्टारगेट के नाम से जाना करते थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CERN के जो वैज्ञानिक है वो आधिकारिक तौर पर इस बात को कह चुके हैं और कई प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चुके हैं और कई आर्टिकल इस बात को कहकर लिख चुके हैं कि CERN जो काम लार्ज हाइड्रल कोलाइडर के द्वारा कर रहा है, इस सारे प्रोजेक्ट को करने के पीछे CERN के वैज्ञानिकों का उद्देश्य एक द्वार को बनाने का या गेटवे स्टारगेट बनाने का है। और साथ ही कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि वो एक ऐसे द्वार को खोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो एक ऐसे अननोन को जो दूसरी तरफ है या कहे तो दूसरे संसार में है, उसे इस संसार में या भौतिक संसार में ला सके। और ऐसी कई सारी बातें जो CERN के वैज्ञानिकों ने कही है, जिनको आप खुद YouTube पर देख सकते हैं या CERN की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CERN के वैज्ञानिक आज एक्स्ट्रा डायमेंशन की बात करते हैं कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशन और पाया जाता है, एक पैरेलल यूनिवर्स समानांतर ब्रह्मांड और पाया जाता है। और वो उस समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक्स्ट्रा डायमेंशन क्या है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिस आत्मिक जगत की बात होती है उसे ही CERN के वैज्ञानिक एक्स्ट्रा डायमेंशन कहते हैं। और CERN के वैज्ञानिक उस स्थान पर जिसे अपोलिकम कहते हैं, वहां पर एक स्टारगेट या डोरवे बनाकर आत्मिक संसार के लिए एक द्वार बनाने का या पोर्टल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि CERN में जो घटना घटित हुई, जो शैतानवाद को नरबली चढ़ाते हुए वहां देखा गया, और CERN के प्रवक्ता ने कहा कि यह एक पैरोडी थी और यह एक मजाक था, नाट्य तौर पर इसका प्रदर्शन था। लेकिन जो लोग ओकल्ट से जुड़े हुए हैं और जो लोग शैतानवाद से जुड़े हुए हैं या तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं कि शैतानवाद के अंदर किसी भी प्रकार की रीति रस्म होती है या पैरोडी की जाती है, उसका नाट्य रूप में जो प्रदर्शन किया जाता है वो एक पावरफुल इन्विटेशन होता है डेमोनिक पावर का कि वो आए और आकर उस जगह को पोजेस्ट करे। यानी कि अगर कोई ओकल्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा तो वह तुरंत समझ जाएगा कि CERN में डिमोनिक पावर को इन्विटेशन दिया जा रहा है कि वह कैंपस के अंदर आए। और इस पूरे वीडियो ने CERN के अंदर जो रिसर्च चल रही है उसको सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि क्यों वैज्ञानिक जो आज साइंस को इतना महत्व देते हैं, जहां क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम क्रिएशन की बात चल रही है, वहां पर क्यों शैतानवाद को इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और शुक्रिया फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।